various part of metal and non-metal. So we'll discuss about how metal we can get obtained from ore. So before that, I'm telling those who are not getting notification, press the bell icon while subscribing so that you will get the all the notification of the online class. ओके, चलिए देख लेते हैं हमारा क्या आज का ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओर, मतलब ओर से हमें यह बोला था मैं जहाँ से हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। वो मिनरल नहीं है। ओके, मिनरल जहाँ से हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, उसमें क्या क्या टेक्निक्स देखो यूज होता है मेटल ऑब्टेन करने के लिए रिएक्टिविटी के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर। ओके, ओर का एनरिचमेंट होता है, मतलब क्या होता है, ओर को जैसे कि माइन किया गया, कहाँ से माइन किया गया, अर्थ से माइन किया गया, लेकिन उसमें इम्प्यूरिटीज है, सैंड, सोयल। ओके, ये हो सकता है, उसको गैंग बोलते हैं। ओके, सो ये जो एक्सट्रैक्शन मेटल से पहले उसमें उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, जो उसमें सैंड और सॉइल जो भी है उसका प्रॉपर्टीज और मेटल जो है उसमें प्रेजेंट, सो उनका प्रॉपर्टीज अलग है। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको हम अलग करते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। सो एक्सट्रैक्शन से पहले उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देख के उसको रिमूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मेटल इन दी एक्टिविटी सीरीज। ओके, जो कि लो एक्टिविटी सीरीज में लो में रहते हैं, नीचे रहते हैं। लेस रिएक्टिव मतलब वो क्या है, ऑन रिएक्टिव। ओके, सो उसका क्या किया जाता है, जैसे कि मर्क्यूरी सल्फाइड। सो उसको किया जाता है, ऑक्साइड्स ऑफ दीज कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय यूजिंग हीटिंग अलोन। ओनली हीट करने से होता है, मतलब देखो ये ऑक्सीजन और हीट दिया हुआ है, मतलब हीट कर रहा है। ओके, उसको हम हीट करते हैं, हीट करने से क्या होगा, ऑक्साइड हो गया। ठीक है, उसका ऑक्साइड हो गया, फिर देन हमें मेटल मिल जाएगा। ठीक है, सो उसको हम ऑक्साइड बना सकते हैं, फिर उसको रिड्यूस कर देंगे। ओके, देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम ऑक्साइड है, फर्स्ट स्टेप इज टू गेट ऑक्साइड ऑफ द मेटल, ऑक्साइड ऑफ द मेटल, देन इट इज गेट रिड्यूस, उसको रिड्यूस करना होता है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है किसी तरह। जो लो रिएक्टिव है उसको सिर्फ हीट करने से ऑक्साइड में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज हम डिस्कशन किए थे, एक्टिविटी सीरीज के जो मिडिल है उसको कैसे कन्वर्ट करना है, हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑक्साइड से फिर इजीली हम उसको मेटल को पा सकते हैं। समझ में आया, ऑक्साइड इसीलिए करते हैं क्योंकि ऑक्साइड होने के बाद हम मेटल इजीली वहाँ से मिल सकता है। हमें कैसे मिलेगा हम डिस्कशन करेंगे। सो हमारा एम अभी क्या है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो जो मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है, ओके, ये इजी हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू उसका सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ओके, क्या करते हैं उसका, देखिए फास्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड ओर को उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, हीट किया जाता है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट है कैल्सिलेशन। कैल्सिलेशन में इसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोनेट को। ओके, फिर उसको भी स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है लिमिटेड एयर में। ओके, वहाँ पर एक्सेस एयर है, उसको याद रखना अच्छे से। रोस्टिंग जो किया जाता है एक्सेस एयर में होता है, और जो कैल्सिनेशन होता है लिमिटेड एयर में होता है। ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, सो रोस्टिंग में क्या हुआ, जिंक सल्फाइड है उसको हीट किया हुआ है, मतलब जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या बोला मैं, उसमें लिमिटेड एयर मतलब लेस एयर में होता है, उसको हीट किया हुआ है, जिंक ऑक्साइड एयर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस किया जाता है कोरेस्पोंडिंग मेटल। ओके, मेटल ऑक्साइड से हमें कोरेस्पोंडिंग मिलता है मेटल, उसके लिए उसको सुइटेबल रिड्यूसिंग रिएजेंट। ओके, मैं बोला था पहले हमको क्या करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड से फिर हमें क्या कन्वर्ट करना है, मेटल में हो जाएगा। कैसे मेटल में होगा ना, उसको रिड्यूस किया जाएगा।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है, रिडक्स किया जाएगा मतलब वहां से ऑक्सीजन रिमूव होगा। रिडक्शन का टू स्टेप बोला था, आइदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हम करते हैं, कैसे करते हैं, रिड्यूस करने के लिए एजेंट होता है, मैं बोल रहा था उसको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है प्रीवियस क्लास में, केमिकल रिएक्शन के चैप्टर में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिटेल्स डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अगर उसका क्लास नहीं किए, जाके वो ऑलरेडी वीडियो है वहाँ पर देख लो, ठीक है, सो दैट इजीली समझ में आ जाएगा। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जैसे कि कोक है, एल्यूमिनियम है, ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। और रिड्यूसिंग एजेंट देने के बाद हम मेटल ऑक्साइड्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, मेटल में कन्वर्ट करते हैं, ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करके, ओके। और ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या है, जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिस्कशन ऑलरेडी ये भी केमिकल रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, जिसमें हीट रिलीज होता है, ओके। सो मेटल्स आर प्रोड्यूसिंग मोल्टेन स्टेट, अगर हीट ज़्यादा रिलीज होगा उसमें मेटल जो है मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन आता है देखो थर्मिट रिएक्शन। रिएक्शन क्या किया जाता है, आयरन ऑक्साइड के एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होता है, और रिएक्शन को रेलवे ट्रैक जनरली व क्राफ्ट मशीन पार्ट टू में ये जो रिएक्शन यूज होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होने के बाद जो मोल्टेन एल्यूमिनियम मिलता है उसको रेलवे ट्रैक जॉइंट या जो मशीन पार्ट्स उसको जॉइंट के लिए हम यूज करते हैं, और ये है थर्माइट रिएक्शन। उसका जो इक्वेशन देखते हैं, Fe2O3 है जो आयरन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हुआ फिर आयरन मिलता है, Al2O3 होता है, हीट होता है, ठीक है। वहाँ से मोल्टेन स्टेट में आके उसका जॉइनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। ये देखो ये जो टेबुलेशन, पहले हमें क्या किया जाता है, और को कंसंट्रेट किया जाए, फिर हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव से डिवाइड किया गया है। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स जो हाई रिएक्टिव है उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, फिर वहाँ से हमें प्योर मेटल मिलता है। शॉर्ट में चार्ट में देखो, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप we had already discussed, some part is also there here. देन जो कि मिडिल जो है, तो मीडियम रिएक्टिविटी है उसको दो है, कार्बोनेट ओर है, सल्फाइड ओर है। सो कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं हम, कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड ओर है रोस्टिंग में, फिर हमें ऑक्साइड मिलता है, ऑक्साइड को फिर हम रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करने से हमें प्योर मेटल मिलता है, ठीक है, उसको फिर प्योर करते हैं। देन लो रिएक्टिविटी जो है, जो कि सल्फाइड ओर है, ओके, उसको रोस्टिंग से मेटल मिलता है, फिर उसको रिफाइन करते हैं। सो ये जो है ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है, ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, कंप्लीट फ्लो चार्ट है, ओके। सो देन नेक्स्ट देखते हैं मेटल्स जो कि हाई इन द रिएक्टिव सीरीज में है, ओके। जो वेरी रिएक्टिव मेटल है रिएक्टिव सीरीज के ऊपर में, ओके। सो उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अलग नहीं कर सकते, उसका क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, ओके। उसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस किया होता है, ओके, ऑफ द मोल्टेन क्लोराइड उसमें लेते हैं, लेके उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ओके। सो होने से क्या होता है, मेटल्स कैथोड में क्योंकि Na प्लस मतलब मेटल पॉजिटिव होता है, सो दैट मीन्स ऑब्वियसली इट विल बी डिपॉजिटेड कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज, जो कि चार्ज होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इसका पढ़ा हुआ है, जस्ट रिमेंबर इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड का क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। सो जो मेटल है, मेटल जनरली क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सो ऑब्वियसली मेटल पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल बी गो टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स कैथोड, ओके। देन जो अनदर है जैसे कि क्लोरीन है, उसमें वो क्या होगा, इट विल गो टू द एनोड। सो हमें मेटल्स का डिपॉजिट कहाँ मिलता है, कैथोड में मिलता है, कैथोड के ऊपर मेटल का डिपॉजिट होता है, और एनोड के पास में हमें क्लोरीन का गैस मिलता है, क्लोरीन लिबरेट होता है, ठीक है। ये जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, Na प्लस जो है कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सोडियम होके उसके ऊपर में डिपॉजिट हो जाता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और Cl2 हो जाता है।
सो एल्यूमिनियम ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हमें मिलता है। ओके, सो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से दिया हुआ है, देखो इलेक्ट्रोलिसिस पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिसिस, देन रिडक्शन यूजिंग कार्बन, रिड्यूस जो करते हैं ऑक्साइड से। ओके, पहले हमें फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं। आई हैड टोल्ड यू फर्स्ट हमारा क्या स्टेप है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने से जो ऑक्साइड में है प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो ये रिडक्शन किया जा रहा है, जिंक आयरन लीड कॉपर इसको कार्बन यूज करके रिडक्शन किया जा रहा है, और सिल्वर गोल्ड ये नेटिव स्टेट में ही मिलते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइटिक मेटलर्जी में जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन है, मतलब मेटल जो ऑब्टेन होता है वेरियस रिडक्शन प्रोसेस में, उसमें इम्प्यूरिटीज रहता है, और मोस्ट वाइडली यूज्ड रिफाइनिंग के लिए इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और हमें क्या बोला, जो एनोड में क्या होता है इम्प्योर मेटल होता है, और कैथोड में प्योर मेटल होता है, और उसमें मेटल सॉल्ट का हम इलेक्ट्रोलाइट एक चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूशन चाहिए, उसमें हम मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, सो हमें एनोड के पास में प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाता है, और इम्प्योर मेटल जो था डिजोल्व था फ्रॉम एनोड डिजोल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट से आ जाता है, और कैथोड में इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट कैथोड में डिपॉजिट होता है, और सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सभी सॉल्यूशन में जाता है। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज बॉटम ऑफ द एनोड में डिपॉजिट होता है एज ए एनोड मोड। सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द corrosion. Okay, next discuss about the corrosion. So in I think we'll next class discuss about the corrosion. Before that, those who had not make notes, send in PDF. Okay, thank you.